क्लियर हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एक्सरसाइज 4.3 क्या कहा इसने, हाँ कर दो इसको साइड में, 1 मिनट में ही कर देता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हो तो, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने उनको सोल्व करना है। फर्स्ट दिया है इसने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो है हमारा ये चेक करना कि क्या इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, ध्यान दें, हेयर यहाँ पर जो a है हमारा वो तो है 2, जो b है हमारा वो है -7 एंड जो c है वो कितना है 3। ठीक है, तो रूट कब एग्जिस्ट करेंगे उसके लिए हम चेक करते हैं, एक वर्ड होता है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, विभक्ति कर जिसको हिंदी में बोला जाता है, कैपिटल डी से जिसको डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कल भी बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में, बस ये नहीं बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है ना, इसको d बोलते हैं। तो अगर मान लिया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर आ जाए 0 से या ये 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हमने देखा b की वैल्यू है -7, तो -7 का स्क्वायर भाई, माइनस में 4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया 49, ये हो गया मेरे पास 8 और 24, दैट इज कितना आ गया 25 ग्रेटर देन 0। 25 जो है हमारा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, मीन्स मेरे पास आ गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आ गया किससे, 0 से, 0 से बड़ा आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यही बात है ना कि 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब वो एग्जिस्ट करेंगे तो उनको हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालना है। जो कल मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल सेम एज इट इज यूं का यूं वही है। देखिए क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, -2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया मेरे पास x स्क्वायर -7/2x और प्लस में कितना रह गया 3/2 इक्वल टू 0, यही रह गया ना। तो सबसे पहला काम स्टेप में यही पूछना चाह रहा था जिन 4 बच्चों को मैंने खड़ा किया था कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप यही है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमने क्या करना है, 1 करना है, एलिमिनेट करना है। जो भी कुछ हो उसको कॉमन ले लिया करो। 2 को हमने कॉमन ले लिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, यही हो गया ना भाई। नेक्स्ट स्टेप था x के कोफिशिएंट को देखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास -7/2। x का जो गुणांक है जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं उसको देखना है, उसका करना है आपने आधा। तो आधा कर दें, इसका किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो डिवाइड में 2 कर देते हैं। इस 2 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास 7/2, ऊपर जाके 1/2 माइनस 7/4। सिंपल सी बात है भाई, 7/2 7/2 उसका आधा करेंगे तो 7/4 ही होगा ना। ठीक है ना, या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको डाउट लगे तो। ठीक है, अब 1/2 है, 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4, 1/2 का मतलब क्या है आधा, 1/4 का मतलब क्या है आधे का आधा, यानी कि 1/4, 1/4 हो गया। ठीक है ना, तो एक कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के आप स्टूडेंट है, आईडीए भी लगा लिया करो, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन पे ही जाएं आप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितना आ गया मेरे पास -7/4। कोफिशिएंट ऑफ x को मैंने देखा था, उसका हाफ कर दिया, लेकिन यहीं पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इसका स्क्वायर कितना हो गया इसका स्क्वायर 49/16। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बोलो।
ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट प्लस लगा देता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि सर यहाँ माइनस से प्लस कैसे कर दिया। अदरवाइज यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात आ रही है समझ में। तो ये आ गया मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स एज इट इज, प्लस का निशान और 7/4 इसका होल स्क्वायर जोड़ भी दिया हमने, ठीक है, और प्लस 3/2 लिख के लास्ट में घटा दिया करो, ठीक है ना। इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इससे ये कैंसिल होके यही टर्म एज इट इज रह जाएगी आपकी। बात आ रही है समझ में। अब यहां तक का हमारा फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला क्या बन रहा है, a माइनस में b की वैल्यू है 7/2 का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हो, a तो हमारा x होगा ही होगा, सीधी सी बात है। b हमारा वो होता है जिसका हमारा स्क्वायर हो, जो हम स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो टर्म होती है अंदर वो होता है हमारा b। बात आती है प्लस या माइनस, ये कहां से आता है, x वाले कोफिशिएंट के आगे देख लो। अगर नेगेटिव साइन है तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। बस ये मेथड है, इसकी गांठ बांध लेना आप, ठीक है ना, ज्यादा सी भड़क लेने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को आपने लेके जाना राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेके गया तो नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव। ये बात क्लियर है, बोलो। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस में 7/4 होल स्क्वायर, 49 में 16 माइनस में कितना आ गया, 3/2। बोलो, ठीक लिख दिया। और ज्यादा सोल्व किया तो x माइनस में 7/4 होल स्क्वायर एज इट इज, एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया इसका एलसीएम। और यहाँ पर तो रह गया मेरे पास 49, और 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 की गुणा 3 से करूंगा तो 24। मीन्स ये हो गया x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर और 25/16, यही हो गया ना। बोलो। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया, और स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। मेरे पास रह कितना गया, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन हो जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 16 का कितना हो गया, 4। बोलो क्लियर है या नहीं है। उसके बाद x की जगह तो x एज इट इज, इसको उस साइड लेके गया तो प्लस 7/4 प्लस माइनस कितना है 5/4, नेगेटिव उस साइड जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। अब दो साइन है मेरे पास, एक बार तो मैं प्लस वाला लूंगा और एक बार माइनस वाला लूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू 7/4 प्लस में कितना 5/4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 तो आ गया इसका एलसीएम, और ये हो गया 12, तो कितना आ गया 3। तो यहाँ से तो आ गई जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3, ठीक है। अगर हम प्लस साइन लेते हैं, ये प्लस साइन लेते हैं तो x कितना है 12, और अथवा x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, तो 4 आ गया इसका एलसीएम, 7 माइनस में 5 हो गया 2, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कर लोगे, बोलो। अगर डाउट लगे आपको, जो आंसर आपने निकाला है, एग्जाम में आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो ये वैल्यू इसमें पुट करके देख लिया करो, सेटिस्फाई करेगा 100%। अगर सेटिस्फाई करता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर क्या है, गलत है। कर लोगे, आ गया मेथड समझ में। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसलिए बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पसंद किसको करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड को। एलिमिनेशन तो थर्ड में था, कौन सी दुनिया में हो, जो बीत गया सो बीत गया। करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 करना है, उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का आधा करना है, उसके स्क्वायर को जोड़ और घटा देना है आपने। एक्स के कोफिशिएंट के आगे आप देखें प्लस है या माइनस है, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाद में आपने कैलकुलेशन ही करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक शायद आप करोगे नहीं, क्योंकि 10th क्लास में हो गए हो, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि एलसीएम वगैरह लेना, जोड़ना घटाना ये कॉमन सी बात है आपके लिए, ठीक है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अब आपने खुद करना है भाई। थर्ड पार्ट देखिए मैं करवा देता हूं, क्योंकि अगर मैं अब आपसे पूछूंगा कि 3 पार्ट में से बताइए आप कौन सा करोगे, तो मुझे पता है कि सारे के सारे बच्चों का ध्यान जो है वो रूट की तरफ है। ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं हूं मैं अपनी जगह पे भाई। इतने साल से मैथ पढ़ा रहे हैं, पता लग ही जाता है कि बच्चे कितना सोचते हैं। क्या है कि 4x स्क्वायर प्लस में कितना है 4√3x और प्लस में कितना है
3 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूले से बाहर आपने जाना है ही नहीं, मेथड बिल्कुल सेम वही है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4। सबसे पहले आप करेंगे उसका क्या, हाफ। तो 4 को ले लिया हमने कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस में √3x और प्लस 3/4। कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से डिवाइड करना। जैसे टर्म हमने 4 कॉमन ली है तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करना। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे √3, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 डिवाइड में ही आएगा, कैंसिल हो ही नहीं रहा। उसके बाद 4 जो है कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड में चला गया तो क्या हो गया, ये बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है अब की बार, उसका हाफ बाय 2, उसका स्क्वायर, जोड़ भी देना है आपने और घटा भी देना है, 3/4 आएगा। हम वो तो मैंने इसलिए सोल्व कर दिया था क्योंकि नेगेटिव साइन था। अब की बार डायरेक्ट लिख दें इसको, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, जोड़ भी दिया भाई, और प्लस 3/4 और माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर घटा भी दिया इक्वल टू 0। बोलो, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको दिखाई नहीं देता है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देता, क्या बनेगा, एक्स, बी की वैल्यू कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलोगे ना यही स्टेटमेंट बनेगी, डाउट हो तो खोल के देख लिया करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab करना, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी है √3/2, कैंसिल हो गया, वही तो आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। मैं बस आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको a इसको b, इसको तो बस आप ये देखा करो प्लस है या माइनस है, यहां देखने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, a b का आपको पता ही चल रहा है, यहां तो बस आपने साइन देखना है। क्लियर है ये बात। नेगेटिव टर्म उस साइड जाके हो जाती है पॉजिटिव, तो √3/2 का स्क्वायर हो गया प्लस, और जो प्लस था वो हो गया माइनस। क्लियर ये बात भाई। उसके बाद ये हो गया मेरे पास x प्लस में √3/2 होल स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये आ गया 3/4 और माइनस 3/4। ठीक है, कैंसिल हो गए ना दोनों। ठीक है, कितना रह गया मेरे पास 0। एक बात और भूल गए इस केस में कि सबसे पहले हमने चेक क्या करना था, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसके रूट होंगे इक्वल, वो चेक करने थे, थोड़ा जल्दबाजी कर गए हम। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4√3, c की वैल्यू कितनी है 3, तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 4√3 होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू कितनी है 3, यही है ना। 4√3 को सोल्व करें भाई, स्क्वायर करें, इसका कितना हो गया, कितना हो गया 48। कैसे हो गया 48, 4 का स्क्वायर और यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर, बिकॉज ये a है ये b है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है, कैंसिल। ये हो गया 16, 16 की गुणा 3 से करोगे तो कितनी होगी 48। बात समझ में आ रही है। और ये भी कितना हो गया 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 0। और जब आपका b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता तो क्या होते हैं, रूट एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे रूट होते हैं, इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इक्वल ही आएंगे यहाँ पर। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अब दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो इससे ये हो गया कैंसिल। कितना रह गया, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। और क्योंकि ऊपर आपने लिखा है कि 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, 2 इक्वल हैं, तो यही वैल्यू आप अपनी तरफ से लिख दोगे दोबारा। बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 ही इसके रूट निकलेंगे, 3 है तो 3 निकलेंगे, 4 है तो 4 निकलेंगे। अगर रूट इक्वल है तो वैल्यू निकलेगी 1 आपको निकल चुकी है। और क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हो ये बात कि इसके 2 होंगे, इक्वल होंगे, एक ही आ गया तो दूसरा यही तो होना है। बात आ रही है समझ में, कंफ्यूज नहीं होना कि दूसरा अपने आप कहां से लिख दिया, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं, तो एक अगर ये आ तो दूसरा यही होगा। कर लोगे, बोलो। कोई और पार्ट बताओ इसका, हो जाएंगे ना। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब की बार हमने जो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका यूज नहीं करना है, हमने यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक ऐसा रामबाण सूत्र है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन हो जिसके फैक्टर ना बनते हो, हम तुरंत इसके ऊपर आते हैं फिर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं इससे। आसान लगेगा आपको इससे। ये मेथड जैसे आपको थर्ड चैप्टर में ग्राफिकल मेथड डिफिकल्ट लग रहा था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर उसी तरीके से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि लंबा है और बच्चे उस चीज़ को करना पसंद नहीं करते गणित में जिसमें थोड़ा लंबा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी हो। मैं ये नहीं कहता कि समझ में नहीं आएगा, आपको डिफिकल्ट है, समझ में तो आ गया है, करने तो है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, लिखा मिलेगा आपको कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ तो इससे बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर कौन बचाएगा? इसका मतलब जो नंबर हैं आपके वो क्या हो जाएंगे फिर 0, अगर आपको मेथड नहीं आता है तो। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारे पास, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 तो देन x इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, यही होगा ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैं पार्ट सोल्व कर रहा हूं बेटा इससे सेकंड। कौन सा? सेकंड। तो सेकंड में क्या कहा है इसने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइंड में ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि सर सेकंड पार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि दो तो हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर चुके हैं, बचे हुए को एक बार इससे सोल्व कर लेते हैं, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। अब ध्यान दें, हेयर आप लिख दिया करो, क्लियर हो जाएगा। हेयर ए कितना है 2, बी कितना है 1 एंड सी कितना है, सी की वैल्यू है आपकी -4, -4 ही है ना सी तो। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है, पूरे के डिवाइड में 2a है। बोलो क्लियर है? कई बार जो है बच्चे क्या करते हैं, इसको सिर्फ इतना लिख देते हैं। अगर एग्जाम में आपको इतना मिला तो एग्जामिनर देखते यही काटा मार देगा, आपका आंसर भले ही सही ठीक हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो 2a है वो क्या है, पूरे के डिवाइड में है। तो x इज इक्वल टू थोड़ा सा और सोल्व किया, -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस क्या हो गया, कितना हो गया ये 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो गया, यही हो गया ना? ठीक है, इसको और ज्यादा सोल्व किया तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय में 4। ठीक है, और अंडर रूट 33 को तो सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि फैक्टर इसके ज़्यादा बनते ही नहीं है, मतलब कोई रूट से तो बाहर आने से रहा। अगर इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व भी करूं तो कितने बनेंगे, 3 और 11, किसी का पेयर नहीं है, रूट से कोई बाहर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू -1 एक बार प्लस का साइन 33 बाय में 4, कोमा लगा के -1 फिर माइनस का साइन। ठीक है, तो आगे ना दोनों के दोनों रूट, बोलो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, स्क्वायर था, 2 वैल्यू निकलनी थी, पहली ये दूसरी ये, और क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac आपने करके देखा तो कितना है 33 विच इज ग्रेटर देन 0, तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होने से, और दोनों के दोनों अलग अलग ही हैं, अलग अलग है ना, दोनों सेम नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सेम है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस इसीलिए अलग हो गए, बाकी तो सारे साइन क्या है इनके सेम है। समझ में आया या नहीं आया? तो ये मेथड ऐसा है जब हमें फैक्टर बनाने ना आए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ना लगाना आए, ठीक है, और सिर्फ आपको ये दे रखा है कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंख बंद करके इस मेथड को लगा देना, आपको धोखा नहीं देगा। आराम से आप कोई भी सॉल्यूशन आराम से निकाल लेंगे, कर लोगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, बोलो कौन सा करें, कर लोगे सारे? बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए फिर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें क्या करना होगा, जैसा कि विधि द्वारा ज्ञात है, 3rd चैप्टर में हम करके आ चुके हैं। पहले एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है जिसमें इक्वेशन बनी बनाई होती है, ठीक है, टेस्ट करता है बच्चों को, थोड़ा आदत डालता है कि हाँ क्वेश्चन करने सीखिए आप। हिल गया क्या कैमरा है? थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। कल भी कहा था कि पैरों को संभाल के रखा करो, कहाँ हिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ऐसे देता है कि जो आसान होते हैं, मतलब इक्वेशन बनी बनाई देता है, फिर आपको टेस्ट करता है कि इक्वेशन भी बनाइए, उसको सोल्व भी कीजिए, ठीक है ना।
धीरे धीरे हल्का हल्का जो दर्द होता है ना, वो एनसीईआरटी का काम है। देखिए क्वेश्चन के ऊपर आइए। इसने कहा कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक नहीं दिया, फॉलोइंग इक्वेशंस दिया है। इसका मतलब पहले इक्वेशन हमें बनानी होगी। क्या दिया इसने? थर्ड और उसका फर्स्ट पार्ट। इसने कहा कि x माइनस 1/3 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और x हमारा नॉन जीरो है, बिकॉज अगर x हमारा जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। नॉट डिफाइन में से कुछ भी घटा लें, जोड़ लें, वो नॉट डिफाइन ही हो जाता है। जिसको हम डिफाइन ना कर सके तो सॉल्यूशन इसके होंगे नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया? डिवाइड में क्या कर लिया सभी के? 1x, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, बिकॉज दोनों तरफ से एलसीएम मैंने लिया तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास रह गया x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इज इक्वल टू, यही रह गया ना। और ज़्यादा सोल्व किया तो x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 1 इक्वल टू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। आपने इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, ना आपने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप भली भांति परिचित हैं, 9th में कर चुके हैं, 8th में कर चुके हैं। तो फैक्टर बता दो क्या होंगे? माइनस के 2x और भाई माइनस के 2x नहीं, क्या होंगे? नहीं हो रहे फैक्टर, सोच के देखो। माइनस के 2x लें, प्लस का माइनस के x लें तो 3 आएगा, 2 आएगा सॉरी। बट हमें क्या चाहिए? माइनस x स्क्वायर। बात नहीं बन रही है, नहीं बन रही है तो बस फिर एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जल्दी से वैल्यू लिखें। हेयर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस कितनी? 3 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1, बाय में 2a, a कितना है? तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस में 4 डिवाइड में कितना हो गया? 2। और x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस कितना हो गया? ठीक है। तो x आ गया मेरे पास कितना? 3 प्लस में रूट 13/2 कोमा 3 माइनस में रूट 13/2, यही आ गया ना? yes, कर लोगे इसको? yes, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका, एक बार स्टेटमेंट पे ध्यान दें, देखिए क्या हो सकता है। हाँ भाई, तो ध्यान दे, सेकंड पार्ट है इसका। आवाज ना करें बिल्कुल भी, डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। अगर थोड़ी सी आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आपके हाथ में होगा। 1/, में x + 4 माइनस 1/, में और इज इक्वल टू है x, और x हमारा -4 और 7 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। पूरे का एलसीएम लो, 30 गुणा में, यही आ गया ना भाई कंप्लीट कैल्शियम। तो यहाँ हो गया मेरे पास x - 7 इंटू 30, और यहाँ पर हो गया मेरे पास कितना? 30 इंटू में, और यहाँ पर हो गया 11 इंटू में x + 4 और x - 7। बोलिए, यही हो गया ना? ठीक है, दोनों तरफ से एलसीएम में हो जाएगा छूट भाई हमारा। 30 की गुणा x से करो 30x, 30 की गुणा 7 से करो 210। अब 30 की गुणा प्लस x से करोगे तो माइनस में, और माइनस में हो गया 120, यही हो गया ना? यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो 11 एज इट इज, x² माइनस में 7x प्लस में 4x और माइनस में 28, यही हो गया?
30 से 30 हो गया आपका कैंसिल, जोड़िए भाई 0 3 3, ठीक है। 11 को इस साइड लेके आओ, डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना रह गया, 4 में से 7 घटाइए और माइनस में कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस साइड जाके कितना हो गया ये, बोलो, इस साइड रह गया 0 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2, बन जाएंगे ना फैक्टर, 2 एकम 2, तो 0 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस के 2x माइनस x प्लस 2, 0 एज इट इज, x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 रह गया, -1 कॉमन x माइनस 2, 0 एज इट इज, पूरे में से कॉमन x माइनस 2 है, यहाँ x रह गया, यहाँ -1, ठीक है। तो इफ यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आ गई, और अथवा जिसका मतलब होता है x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 रखोगे तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा, कर लोगे? तो भाई इतना सा काम कर लेना आज, बस आज के लेक्चर में बस ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं आपने, हैं 10 हो गए। ये तो बेटा नाम मात्र सा काम है, सही मायने में जो आपकी बुक है एनसीईआरटी वो एक छोटा सा पोर्शन कह सकते हैं आप, ठीक है।